आज की क्लास में मैं आप लोगों को मैथमेटिक्स के अंतर्गत अस्पष्ट फलन इम्प्लीसिट फंक्शन के बारे में जानकारी दूंगा। डिफरेंशिएशन के अंतर्गत एक टॉपिक आता है इम्प्लीसिट फंक्शन। व्हाट डू यू मीन इम्प्लीसिट फंक्शन? क्या होता है अस्पष्ट फलन? अस्पष्ट फलन यह ऐसा फलन होता है, एक राशि स्वतंत्र राशि x और दूसरी परतंत्र राशि y के मध्य एक ऐसा समीकरण होता है जिसमें y का मान x के पदों में ज्ञात करना कठिन होता है, आसान नहीं होता, सुगमता से नहीं निकले। ऐसे फलन को हम अस्पष्ट फलन कहते हैं। देख सकते हैं, यदि कोई स्वतंत्र राशि x और परतंत्र राशि y के मध्य, यदि कोई स्वतंत्र राशि x और परतंत्र राशि y के मध्य किसी भी प्रकार का समीकरण दिया हो, किसी भी प्रकार का ऐसा समीकरण दिया हो, ऐसा समीकरण दिया हो कामा जिसमें y का मान x के पदों में ज्ञात करना असंभव हो, असंभव या सुगमता न हो, ज्ञात करना सुगम न हो, सुगम न। तो ऐसे फलनों को अस्पष्ट फलन कहते हैं और ऐसे फलनों का आकलन निम्नलिखित नियमों द्वारा किया जाता है। इस प्रकार के फलनों का आकलन निम्नलिखित नियमों द्वारा किया जाता है। नंबर 1 नियम क्या है? हम x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन करते हैं। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन किया जाता है। और नंबर दो है dy बाई dx के पदों को एक पक्ष में, इसके अतिरिक्त शेष पदों को दूसरे पक्ष में लिखते हैं। dy अपॉन dx के पदों को एक पक्ष में तथा इसके अतिरिक्त शेष अन्य पदों को दूसरे पक्ष में लिखते हैं। इस प्रकार जो dy बाई dx रहेगा आपका, उसका अवकलन निकल आएगा। इस प्रकार अस्पष्ट फलनों का अवकलन ज्ञात हो जाता है। इस प्रकार अस्पष्ट फलनों का अवकलन ज्ञात हो जाता है। ये तो था इम्प्लीसिट फंक्शन, अस्पष्ट फलन। अब इसके अंतर्गत जो आपके क्वेश्चन है उनको भी मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूँ, आप अच्छे से देखें, सुने, समझे।
नंबर एक, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 25, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। तो डी वाई बाई डी एक्स ज्ञात करो। तो डी वाई अपॉन डी एक्स ज्ञात करो। हल, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 25। पहला नियम है दोनों पक्षों का एक्स के सापेक्ष अवकलन। डी अपॉन डी एक्स एक्स स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स वाई स्क्वायर और डी अपॉन डी एक्स 25। तो इसका हो गया 2x, इसका हो गया 2y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स। यहाँ पर y x के स्थान पर लिखा हुआ है, तो निहित फलनों के अंतर्गत अवकलन के अंतर्गत y का अवकलन दोबारा होगा और यहाँ पर 0, 2x प्लस का 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल 0, 2x 2y डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का 2x। तो डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस का 2x अपॉन 2y, 2 से 2 कैंसिल, माइनस किस अपॉन 1। ये है इस प्रकार के फलों का अवकलन कैसे होता है वो मैंने आपको दिखाया है। इसी के अंतर्गत एक दूसरा क्वेश्चन है, उसको भी आप समझ लीजिए। एक्स प्लस 1 प्लस वाई और वाई अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स इक्वल 0। तो सिद्ध कीजिए डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल, तो सिद्ध करो कि डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, इसलिए आप इस सवाल को अच्छे से देखो। क्या है इसका सॉल्यूशन? x 1 प्लस वाई, वाई 1 प्लस एक्स इक्वल 0। किसी एक पद को हम 0 की तरफ ले जाएं। 1 प्लस का वाई इक्वल माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब ऐसा करने में हमें यह समझ में आ रहा है कि हमको रूट को हटाना है, और रूट हटाने की प्रक्रिया होती है कि हम वर्ग करें। तो लिखेंगे बोथ साइड स्क्वायरिंग, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर 1 प्लस का वाई होल स्क्वायर और इसका होल स्क्वायर। तो ये एक्स स्क्वायर आया और ये 1 प्लस का वाई हुआ। माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा और 1 प्लस का एक्स हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स स्क्वायर वाई और वाई स्क्वायर प्लस का एक्स वाई स्क्वायर। इस प्रकार आप एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर इक्वल 0। अगला टर्म इसका क्या होगा उसको भी आप देख लीजिए बहुत ही अच्छे से, क्योंकि इसमें ये सवाल सिद्ध करना है। और सिद्ध करने वाले सवाल में टारगेट देखा जाता है कि हमारा टारगेट क्या है। हमारा टारगेट है माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इसके अंतर्गत आपका फार्मूला बनेगा एक्स माइनस वाई और एक्स प्लस वाई। वर्गांतर नियम के अनुसार इन दोनों में कॉमन है एक्स वाई, तो बचेगा एक्स माइनस का वाई इक्वल 0। अब दोनों पक्षों में एक्स माइनस वाई दोनों पदों में कॉमन है, तो एक्स माइनस वाई हमने कॉमन ले लिया, एक्स प्लस वाई प्लस का एक्स वाई इक्वल 0। प्यारे बच्चों, यदि हम यहाँ पर x की इक्वल y रख देते हैं तो ये टर्म आपका 0 हो जाता है। इसलिए x प्लस का y प्लस का एक्स वाई इक्वल 0 अपॉन एक्स प्लस वाई हो गया और x प्लस का y प्लस का एक्स वाई इक्वल 0 हो गया। अब हम इसमें अवकलन करेंगे, वो भी इस पद का। यहाँ पर x और y एक स्वतंत्र राशि और एक स्वतंत्र राशि, तो यहाँ पर
y का मान आसानी से नहीं निकल पा रहा, इसलिए मैंने इस टर्म को लिया है। अब हम दोनों पक्षों का अवकलन करेंगे, तो dx अपॉन dx प्लस का, या तो यहाँ पर ये कर देते हैं कि इसको उधर ले जाते हैं, तब ज़्यादा बेहतर रहेगा। y प्लस का y इक्वल माइनस का x, ये y और ये x, y एक पक्ष में और ये उसका उधर है, तो ये हो गया y कॉमन हो गया, तो 1 प्लस का x इक्वल हो गया माइनस x। अब ये y इक्वल हो जाएगा माइनस का x अपान 1 प्लस का x। अब हम दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष दोनों पक्षों का अवकलन, dy अपॉन dx इक्वल, ये आपका भागफल वाला फार्मूला लगेगा, तो क्या हो जाएगा, हर का स्क्वायर कि हर गुणे अंश का अवकलन, हर गुणे अंश का अवकलन माइनस अंश गुणे हर का अवकलन, dy अपॉन dx इक्वल 1 प्लस एक्स माइनस 1 माइनस माइनस प्लस एक्स, 1 का 0 और x का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। फिर क्या हो रहा है, dy अपॉन dx इक्वल माइनस 1 माइनस एक्स और प्लस का एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, तो dy अपॉन dx इक्वल माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। इस प्रकार दिया गया क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाता है। प्यारे बच्चों, मैंने आप लोगों को बहुत ही ईमानदारी के साथ समझाया है, फिर भी यदि आप लोगों को किसी प्रकार का कंफ्यूजन या डाउट क्रिएट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। धन्यवाद बच्चों, आप अपना ख्याल रखें, मन लगा के पढ़ाई करें।